हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई का पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे, वो भी फ्री के अंदर, फ्री में, है ना। चलो, आज की इस क्लास को हम डियर स्टूडेंट्स शुरू करने से पहले आपको छोटी छोटी बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा एफ टॉपिक है पूरा पूरा हमारे बेसिक अगर क्लियर होंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए इसको करने के लिए, ठीक है। वरना बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं इसको रटाना स्टार्ट करते हैं, तो भैया वो रटाने का बिल्कुल भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी होता है एक प्रकार से। एफ जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल पर्पज से बनाया जाता है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये बनेंगे। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लिएगा सभी बच्चे, यूनिट 4। हेडिंग डालिएगा यूनिट 4। जी हाँ, उसमें हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा यूनिट 4 है, उसका जो मेन टॉपिक है, जो मतलब उस चैप्टर का नाम है, उसका नाम है FET। FET इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी के सामने लिख रखी है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हो सकता है आपकी बुक में ये फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, वैसे डाल रखे हैं बुक वालों ने, तो अच्छा है यार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कि जो बच्चे भैया टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको नोट्स एंड जितने भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं, वो भी फ्री में, है ना। 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं लिया जाता आप सभी से, ठीक है। तो चलिए भैया, अब हम बात कर लेते हैं। पहले कुछ बेसिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपका मैं एफ तैयार कराऊंगा वो ट्रांजिस्टर से रिलेट करता हुआ मैं आपको तैयार कराऊंगा, ठीक है ना। पहले उससे पहले आप ट्रांजिस्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो भैया हम पहले पढ़ लेते हैं ट्रांजिस्टर एक्चुअल में होता क्या है। देखो, आपको मैंने पढ़ाया था जिस टाइम मैंने ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाया था। देखो, अगर कोई बच्चा नया देख रहा है वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, समझता रहना बस ध्यान ध्यान से। और एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि भाई आपको सबसे पहले जो पिछले लेक्चर है ना उनको देख कर आना होगा, ठीक है ना। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है। चलिए भैया, ट्रांजिस्टर होता है क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेना थोड़ा सा बात। भैया ट्रांजिस्टर होता है NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, ये आपने पढ़ाया था, और कुछ तो हमें पता ही नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखो, एक तो आपका NPN ट्रांजिस्टर होता है, एक आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है केवल केवल NPN ट्रांजिस्टर। आपको पता भी है मैंने यहाँ पे NPN ही क्यों लिखा है, बताना सभी कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताना, ठीक है। अच्छा, चलो भैया, भैया आपने बताया था कि जो NPN या PNP ट्रांजिस्टर होते हैं ना, यानी हम उद्देश्य से बोलें कि जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें जो धारा बहती है या तो इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी या कोटर के कारण, या दोनों के कारण। मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन और कोटरों के कारण धारा प्रवाह होती है, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ से, और मैंने आपको कई बार बताया भी है। अच्छा भैया, एक भैया हमारे बुक में क्वेश्चन भी डाल रखा है और पेपर में भी आया हुआ है शायद एक आधी बार। भैया ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि ट्रांजिस्टर का अन्य नाम क्या है। ट्रांजिस्टर का अन्य नाम क्या है। देखो, ट्रांजिस्टर जो हम पढ़े थे पहले, उसको द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है, द्विध्रुव ट्रांजिस्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डाईपोलर, बाईपोलर, सॉरी, बाईपोलर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है भैया, इसको समझ लेना। अब दिक्कत ये आती है भैया, बाईपोलर इसका नाम क्यों पड़ा। देखो समझ लेना, बाईपोलर इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि भैया जो इसमें धारा प्रवाह होती है ना, इलेक्ट्रॉन और कोटर के कारण होती है। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण धारा प्रवाह होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। जबकि उसमें क्या होता है, जो हम FET पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे FET, उसमें दोस्तों उसका नाम होता है एक एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर। एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसमें एक के कारण ही धारा प्रवाहित होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगी या फिर कोटर के कारण ही होगी, मतलब जो होल होते हैं उसके कारण ही होगी, ठीक है। तो सभी हेडिंग लगाइएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार नोट करते रहना साथ के साथ। और यार मैं आपको नोट्स के बारे में बता चुका हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम के ऐप पे मिलेंगे, और नोट्स नहीं मिलेंगे वैसे तो अभी, इसको नोट कर लेना बस, ठीक है। चलिए भैया, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, अगला टॉपिक नहीं, अभी तो इसको ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको ही दोबारा बता रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपका बेस थोड़ा मजबूत हो सके। हेडिंग लगाइएगा BJT,
बीजेटी हेडिंग लगाइएगा। हाँ भैया, हेडिंग लगाइएगा बीजेटी। भैया इसका नाम क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इसका नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब तुम क्या हो भैया हिंदी में बता दो, भाई हिंदी में लिख लो। द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई, लो सब चीज़ पे गौर दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अच्छा भैया बीजेटी क्या होता है, भैया वही तो होता है जो सिंपल वाला ट्रांजिस्टर हमने अभी पढ़ा। तुमने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, जो जब हम इसको पढ़ रहे थे द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, तो आपने एक नोटिस करी होगी एक बात। क्या भैया, क्या बात नोटिस करी होगी? तुमने एक बात नोटिस करी होगी कि जो इसमें टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्वेश्चन उठता है भैया कैसे 3 होते हैं? देखो यार, आप सभी की सेवा में हर चीज हाजिर है। देखो NPN, एक तो ये रहा, एक टर्मिनल तो ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। तो बताओ टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है ट्रांजिस्टर में? सर 3 होती है, 3, 2 नहीं 3 होती है। 3 कितनी होती है? 3 होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि कितने टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है। अच्छा भैया एक बात और बताओ। मैंने पूछा क्या भैया, तुमने बताया था इसमें जो आपने जो ये सिंपल वाला ट्रांजिस्टर ही है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर, ये सिंपल वाला, ठीक है। इसका मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पे बीजेटी का मतलब वही तो है जो अभी बताया था, ठीक है। क्या होते हैं दोस्तों इसमें? दोस्तों इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो, है ना। जबकि उसमें क्या होगा, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे FET, उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा उत्पन्न होगी या फिर कोटर के कारण ही। एक टाइम पे एक ही होगा, दो नहीं होंगी, जबकि इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो भैया ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जो इसमें नॉइज होता है जिसको बोलते हैं हम शोर, भैया शोर इसमें अधिक होता है या कम होता है? बताओ भैया, बताओ भैया, इसमें शोर अधिक होता है कम होता है? आप सभी से क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है आपको। चलो भैया बताओ। देखो भैया इसमें शोर होता है अधिक। मैंने पूछा क्यों? तुमने कहा भैया जो इसमें शोर अधिक होता है ना, वो रीजन पता क्या होता है? मैंने पूछा बताओ, तो तुमने कहा भैया इलेक्ट्रॉन इधर को आएंगे, कोटर इधर को, इलेक्ट्रॉन टिंग 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 टिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा आएंगे, कोटर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा है, कोटर ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा है, कोटर। तो भैया आवाज आएगी नहीं आएगी? आपने बोला यार सर हाँ ये भी बात है, क्योंकि सर जो इसमें धारा उत्पन्न होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण उत्पन्न होती है। मैंने कहा हाँ, तो सर इसमें तो शोर ज्यादा होगा, तो वही तो बता रहा हूँ मैं ठीक है ना। तो इसमें शोर अधिक होता है, किसके कारण होता है? रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, क्योंकि वे गति करते रहते हैं ना, इस वजह से इसमें शोर अधिक होता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है सर? हमारे सारा पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो आपने देखा होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि जो इसमें प्रतिरोध होता है ना, अग्र प्रतिरोध जो होता है ट्रांजिस्टर में, जो अग्र प्रतिरोध होता है, मैंने आपको बताया था जो अग्र प्रतिरोध होता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, मैंने कहा था इसका मान कम होता है। बोलो बताया था नहीं बताया था? या इसको बोल सकते हैं हम निवेशी प्रतिरोध। निवेशी मतलब इनपुट रेजिस्टेंस। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू कम होती है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जब इसमें अगर अभिनत लगाते हैं ना, तो आपका जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है, और जिससे कारण वो धारा बढ़ जाती है। उसमें जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ना, उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है। अच्छा भैया अगर इसको उत्क्रम लगाएं, तो भैया उत्क्रम में जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो अधिक हो जाता है, जबकि उसकी धारा कम हो जाती है। इस वजह से मैंने आपको कई न्यूमेरिकल भी करवाए थे कि जिसमें हम धारा 0 ले रहे थे, अगर कोई उत्क्रम अभिनत वाला आपको सर्किट दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आती है।
यानी भैया एक बात हम ये भी तो बोल सकते हैं, मैंने पूछा क्या भैया, तुमने कहा कि इसमें आर का मान कम होता है अग्र अभिनत में, तो भैया हम ये भी तो बोल सकते हैं कि निवेशी प्रतिबाधा, मैंने पूछा क्या, तुमने कहा निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा का मान भी कम होता है। निवेशी प्रतिबाधा का मतलब इनपुट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आपने पूछा सर ऐसा क्यों होता है, भाई अभी तो बताया क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है, रेजिस्टेंस का मान कम होता है इस वजह से इनपुट इम्पीडेंस, भाई इसको इम्पीडेंस ही तो बोलते हैं प्रतिरोध को, है ना, इस वाली कंडीशन में, ठीक है ना, इस वाली कंडीशन में। अच्छा सर इतनी बात हमारी सर समझ में आ गई, आपने बीजीटी पढ़ा है, हमारे समझ में आ गया पूरा, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है पूरी बात। चलो अब मैं आपको है नेक्स्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो भैया इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा सभी। हेडिंग का नाम है यूजेटी, यूजेटी। तुम कहोगे भैया यूजेटी क्या होता है, ये क्या नई बीमारी है, नई बीमारी क्या आ गई, देखो यूजेटी भैया क्या होता है, इसका लिख लेना फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म इसको बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन उठेंगे कि भैया इसमें इसमें जो होता है प्रतिरोध का मान कितना होता है, इसमें जो आपका शोर होता है नहीं होता है। अच्छा भैया अब तुम कहोगे भैया FET, अब मेन उद्देश्य हमारा आ जाता है यहाँ पे कि भैया FET को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया ऐसा होता है कि जो हम अभी ट्रांजिस्टर सिंपल ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें शोरगुल ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, तो हमने क्या काम करा, FET बनाने की तैयारी कर दी शुरू, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें शोर जो होता है, नॉइज जो होता है, नॉइज जो होता है, नॉइज वो बहुत कम होता है। और आपको पता है कम क्यों होता है, कम इस वजह से होता है दोस्तों, कम इस वजह से होता है क्योंकि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी, या फिर होल के कारण धारा बहेगी। बोलो इतनी बात समझ में आती है नहीं, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, या तो मतलब यहाँ पे तो या तो इलेक्ट्रॉन है या कोटर है, जबकि वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कोटर टक 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 टक, ठीक है, तो इस वजह से आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे आवाज़ नहीं आती इतनी, ठीक है, आवाज़ का मतलब नॉइज है, ठीक है, शोर शराबा जो होता है, ठीक है। फिर वही वाला दोबारा क्वेश्चन उठता है कि भैया इसमें जो निवेशी प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है, निवेशी प्रतिबाधा, तो भैया इसमें निवेशी प्रतिबाधा का मान अधिक होता है, ठीक है भाई। यानी हम बोल सकते हैं जो हम यूजेटी पढ़ रहे थे और जो बीजेटी था, है ना, क्या था वो, बीजेटी था ना, बोलो बीजेटी तो था यार, बीजेटी और आपका यूजेटी, यानी हम बोल सकते हैं भैया ये दोनों उल्टे उल्टे चलते हैं, है या नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर जिसको शॉर्ट में समझना है तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, दोनों को डिफरेंस कर लेना, ठीक है ना, समझ में आती है इतनी बात। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं अब यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे इजीली, ठीक है, आप टैकल कर पाओगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो मैं आपको बेसिक मजबूत कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मेरा आने का मतलब यही है भैया, बेसिक मजबूत हो जाए सभी बच्चों का, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। FET इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये लो भैया मिटा दिया, हेडिंग डालिएगा आप, अब नो समझ लो यहाँ से शुरुआत होगी हमारी। FET जैसे कि मैं आपको दोस्तों बताया था, इसमें क्या होता है, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय यार क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम एकल ध्रुवीय ट्रांजिस्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है भैया एकल ध्रुवीय ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, देखो यार मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी या फिर कोटर के कारण, एक समय पे एक ही काम होगा, ठीक है, दो काम नहीं होंगे। अच्छा भैया एक समय पे एक ही काम हो रहा है, अच्छी बात है,
चलो अब भैया इसके कुछ आप बताने वाले थे, देखो इसका मैं पूरा इसका एक चार्ट सा बनाने वाला हूँ, उसको अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ जितनी भी मैं आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा भैया, तो जो एफ होता है वो आपका दो प्रकार का होता है दोस्तों, जिनमें से पहले का नाम है जिनमें से पहले का नाम है जिनमें से पहले का नाम है JFET JFET, और जिसमें से दूसरे का नाम है जिसमें से दूसरे का नाम है जिसमें से दूसरे का नाम है या इसका एक दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, हिंदी में अभी बताऊंगा, अभी जो मैं नोट करवा रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं IG फिट। IG फिट हो गया है, IG फिट है। चलो इसको नोट करते हुए चलना साथ के साथ, IG फिट अभी समझाऊंगा सब चीज़, पहले नोट कर लेना IG फिट, ठीक है भैया। भैया तुम क्या होगे भैया, इसकी क्या इसका इसका नाम तो भैया तुमने अभी बता दिया था, क्या बताया था, बोलो बोलो बोलो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ जी भैया, इसका नाम तो आपने बता दिया था। भैया JFET का फुल फॉर्म क्या होता है बताना सभी, JFET का फुल फॉर्म भाई आपकी बुक में क्वेश्चन डाल रखे हैं, इस वजह से आपको कराना पड़ रहा है, A to Z कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। JFET क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताना। चलो भैया मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सभी के, हाँ भाई बताओ। अरे कुछ नहीं होता यार, देखो ना यहाँ पे J आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको बोल लेंगे जंक्शन। अब इजी हो तो वही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, भाई J का मतलब जंक्शन है, फील्ड इफेक्ट, और आपका मतलब ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांजिस्टर। भैया इतनी बात हमको समझ में आ गई। भैया इसका मतलब क्या होता है, मोसफिट का मतलब मोसफिट है, मौसमी सा लग रहा है भैया, ये तो मौसमी खावानी पड़ेगी तुम्हें। अरे नहीं मौसमी नहीं खाते ठंड में, बीमार हो जाओगे नहीं तो। देखो इसका नाम होता है, M का मतलब होता है मेटल, मेटल, O का मतलब होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड, और S का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और F का मतलब वही है, मतलब जो रिपीट वहाँ से होना है, ठीक है, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है भाई। समझ में आती है इतनी बात, इतनी बात समझ में आती है सभी को, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ, लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब तुम क्या कहोगे भैया ये दूसरा क्या है, IG फैट। भाई इसका दूसरा नाम होता है मोसफेट का, ठीक है, दूसरा नाम होता है IG फैट। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन उठेगा भैया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया, ये और बता दो, तो लिखो यार, I का मतलब इंसुलेटेड, लिख लेना, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड गेट, और FET का मतलब तो पता है आपको, होशियार हो चुके हो, है या नहीं, बोलो हाँ या ना। अच्छा मेरा मेन उद्देश्य ये लिखवाना नहीं है, अभी और कुछ करना है, जो मैं जिस टॉपिक पे लेके जाना चाहता हूँ उसका बेसिक आप सभी का क्लियर हो चुका है, कि भैया ऐसा ऐसा क्यों होता है, शोर क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, क्वार्टर क्यों आते हैं, ठीक है भाई। समझ में आती है सभी को बात, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ भाई, हाँ या ना। भैया समझ में आती है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका अगला कार्यक्रम भी स्टार्ट करना है, फुल फॉर्म लिखने के लिए लिखा था बस ये, ठीक है भाई। चलो देखो हमारा जो J फैट होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है हमारा। देखो मैं इसको ही बताऊंगा आज, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा लेक्चर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यार बहुत बड़ा टॉपिक है, और हो सकता है यार ये 4 से 5 दिन ले आपका कवर होने के लिए, ठीक है। तो जो आपका J फैट होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा सर, एक तो आपका N चैनल, N चैनल, और एक दोस्तों आपका होता है P चैनल, P चैनल। अब तुम कहोगे भैया चैनल कौन सा आ गया, ABP न्यूज कौन सा चैनल है वो। देखो कुछ नहीं है, ये चैनल हमारे ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। एक तो हमारा N चैनल, मतलब N आता है ना परवीन, परवीन का N, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कभी ऐसी मजाक को सीरियस ले लो, ठीक है। अब भैया दिक्कत ये है, हमारा N चैनल और P चैनल का मतलब क्या है।
है ना भाई, मतलब है ना भैया। अभी तक तो हमने पढ़ा था एन टाइप पी टाइप, उससे ही पीछे नहीं छूटा भैया, एन चैनल और पी चैनल और आ गया, है ना। ये दिक्कत है ना। चलो इसको सोल्व करते हैं, दिक्कत क्या है आपकी, मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो उसको कल करेंगे, मतलब अभी तो ये भी कवर नहीं हो पाने का हमारा, पर इसको थोड़ा हल्का सा बताना चाह रहा हूँ, एन चैनल और पी चैनल क्या होता है। लो भैया इसको मैं पूरे को रफ कर रहा हूँ। चलो भैया एन चैनल और पी चैनल क्या होते हैं, देखो भैया समझ लेना, छोटू छोटू राम, सभी छोटे छोटे बच्चे समझ लेना, ठीक है ना। चलो पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो ये लो भैया, लाइन रहने दो खींचने को। चलो एक हमारा एन चैनल, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज, बच्चों वाली लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा सर पी चैनल। एक हमारा एन चैनल है सर और दूसरा हमारा पी चैनल। देखो दिख नहीं रहा, चलो पी चैनल, लो भैया पी चैनल, ठीक है भैया पी चैनल, अब तो दिख रहा है ना। लो भैया चलो एन चैनल क्या होता है मुझे ये बताओ थोड़ा सा, पता है, बताओ एन चैनल क्या होता है। वाह, पता नहीं पता, चलो बताता हूँ क्या होता है एन चैनल। देखो भैया एन चैनल क्या होता है आपका, एन चैनल में क्या होता है, देखो ध्यान से समझ लेना एन चैनल क्या होता है, फिर आपको पी चैनल भी बताऊंगा। अगर एन चैनल समझ ले तो पी चैनल तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। देखो दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनना क्या होता है पूरी कहानी में। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है दोस्तों सोर्स, जिसको बोलते हैं हम स्रोत, सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं स्रोत। एक दोस्तों आपका होता है ड्रेन, यहाँ पे होता है आपका ड्रेन। समझ लेना बस, थोड़ा सा बस लॉजिकल है, उसको समझने की कोशिश करना, पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों क्या होता है, हम एन चैनल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं एन चैनल की। तो एन चैनल का मतलब है भैया बीच में आएगा आपका एन, हाँ भैया बीच में आ गया एन। अच्छा भैया पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन भी आप टैकल कर पाओगे आराम से। भैया बीच में होता है एन, और जो यहाँ पे लगा होता है ना, यहाँ पे इधर साइड में, इधर साइड में सर वो होता है पी और पी। अच्छा भैया इतनी बात समझ में आती है, ये पी पी पी। भैया इधर होता है, ये जो होता है ना ये वाली साइड, ये होती है गेट, और ये होता है गेट। तुम क्या कहो ये गेट कहाँ से आ गए, इसमें दरवाजा भी लगा दिया इसके अंदर है, दरवाजे में यहाँ से एंटर करो और फिर भैया घर के अंदर जाओ, फिर दूसरे वाले गेट से निकल जाओ। ऐसे सोच रहे हो ना, मुझे पता है क्या सोचते रहते हो तुम्हें। गेट से निकाल रहे हैं। चलो भैया देखो, देखो भैया एन चैनल क्या होता है, बहुत होगी मजाक मस्ती, अब सीरियस मोड में आ जाओ, क्योंकि अब लेक्चर भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। देखो एन चैनल क्या होता है, एन चैनल भैया कुछ नहीं होता, अगर एन बीच में आ रहा है, देखो समझना एन बीच में आ रहा है तो क्या होगा दोस्तों, स्रोत में विद्युत धारा आएगी। स्रोत में आपको पता है, स्रोत ये जो आ रही है ना दोस्तों, ये जो आ रही है ये करंट आ रहा है आपका, तो हम बोल सकते हैं स्रोत में विद्युत धारा आएगी, हाँ भैया, और ड्रेन से विद्युत धारा जाएगी। 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। स्रोत में विद्युत धारा आएगी, ड्रेन से विद्युत धारा जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गेट के पास में पी टाइप या बोल सकते हैं पी चैनल लगे होते हैं, या पी टाइप अर्चा लगे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा भैया हम समझ में आ गया, भैया आप क्या बोलना चाहते हो हमारी समझ में आ गया। क्या बोला मैंने कि भैया तुमने ये कहा कि अगर जो भी बीच में होगा वही चैनल होगा। आती है बात समझ में, हाँ भैया थोड़ा सा भैया ये और समझा दो निकल लो भैया, इसको भी समझ लो। लो भैया इस बार कौन सा चैनल है, पी चैनल, तो भैया पी बनाओ बीच में। मैंने कहा अच्छा, तुमने कहा भैया तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे वही होगा जो यहाँ पे होता है। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या होगा भैया, वही होगा, और यहाँ पे क्या होगा भैया, इस बार एन आ जाएगा यहाँ पे, इस बार यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है भाई। और मैंने कहा ये क्या होगा भैया, तुमने कहा गेट होगा, मैंने कहा अच्छा, और तुमने मैंने कहा ये क्या होगा, तुमने कहा भैया ड्रेन होगा, क्या होगा ड्रेन होगा। सही है भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम हो। सही है, मतलब ओवरऑल समझने का केवल यही उद्देश्य है। अभी इसको पूरा ड्राइव करेंगे कि भैया ऐसे ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि भैया अगर ये पास पास में आएंगे तो क्या होगा, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अवश्य परत भी पढ़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं अभी तो हमको, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। चलो एक क्वेश्चन करता हूँ मैं छोटा सा आप सभी की सेवा के लिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप सभी को उसका आंसर अभी कमेंट बॉक्स में देना है और फिर बाद में भी कमेंट आपको करना है, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। लो भैया, एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं कोई फारसी का क्वेश्चन कहीं से नहीं लाता, बुक का ही क्वेश्चन है, नोट करना सभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करना। देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है दोस्तों, स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना सभी बच्चे को? एक सेकंड, अब चमक रहा होगा, है ना? अब चमक रहा है। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो भैया क्वेश्चन नोट कर लेना। देखो, ग्रेन और क्या, नोट करते रहना, क्योंकि मैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके करा दूंगा एक क्वेश्चन से। नोट करते रहना, मैं बोल नहीं रहा ये मत समझना भैया कहाँ भाग गए, भैया लिख रहा हूँ इस वजह से बोल नहीं पा रहा। ठीक है, हाँ भाई जल्दी बताओ सभी का आंसर, या फिर एंड का ऑप्शन है ABCDEF जी, जी ऑप्शन है आपका, जी ऑप्शन है, जी ऑप्शन है, BCD, ठीक है। बताओ सभी, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि यार एक क्वेश्चन से मैं चाहता हूँ आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है ना। चलो, तो भैया क्वेश्चन है कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन के सामने, हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहूंगा। पी चैनल में ड्रेन गेट होता है, मतलब जो पी चैनल होता है उसके पास ड्रेन होता है, गेट होता है और सोर्स भी होता है। कहने का मतलब ये है, पी चैनल में ड्रेन गेट स्रोत होता है। अच्छा, ये सारे ऑप्शन है। अब मैं बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, पहले सारे ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पी चैनल में गेट ड्रेन भी होता है, भाई हमको पता है 3 होते हैं इसमें, तो भैया ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमको सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 होते हैं ना इसमें, 2 दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, 1% सही हो जाता अगर दूसरे ऑप्शन इससे अलग होते, ठीक है, मतलब उसमें कुछ और बोलता इसमें ये बोलता, तो ये सही माना जाता ऑप्शन, पर इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमने पढ़ा था पी चैनल जो होता है उसमें गेट भी होता है, ड्रेन भी होता है, और आपका क्या होता है बोलो, स्रोत होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। सर ये होता है एन चैनल में धारा स्रोत में आती है, हाँ भैया बिल्कुल आती है।
पी चैनल में धारा ड्रेन से जाती है, हाँ भैया बिल्कुल जाती है। एन चैनल में धारा स्रोत से जाती है, बिल्कुल गलत है। एन चैनल में पी क्षेत्र नहीं होता है भैया, अभी तो बताया था इधर होता है साइड में, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा प्यारा सा लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, आया होगा, आया होगा, सभी को समझ में आज का लेक्चर आया होगा। ठीक है भाई, चलो अब एक क्वेश्चन छोटा सा और देता हूँ मैं। हाँ भाई, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी का आंसर दो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी सभी आंसर दो। पहला क्वेश्चन है, दिख रहे हैं ना, क्लियर चमक रहे हैं ना? चलो जल्दी जल्दी पहले का आंसर बताओ सभी। आसान सारे क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है ना? 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आज के इस लेक्चर से, छोटा सा लेक्चर था, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है सभी का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर में टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? हाँ भाई, सभी का आंसर आ चुका है, आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो सभी। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन पे। कमेंट बॉक्स हैंग हो जाना चाहिए आज, ठीक है? हैंग कर दो आज सभी कमेंट बॉक्स, मुझे उम्मीद है कमेंट बॉक्स आप हैंग कर दोगे भाई साहब। चलो भैया, सभी का आंसर ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलो 4 का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, 4 और 5, 4 और 5 एक साथ आ रहे होंगे, देखना जरा। हाँ जी, 4 और 5 एक साथ आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन। हाँ भी बताओ, ये कहना चाह रहा है भैया जो एफ आई टी होता है, एफ आई टी होता है उसमें धारा का चालन किस प्रकार होता है? बताओ सभी, ऑप्शन दिख रहे होंगे सभी को। नहीं भैया, सी और डी जो भी दे रहे हैं गलत है उनका, ठीक है? सी सी और डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका गलत है, गलत है, गलत है। ए ऑप्शन ठीक है जिनका आ रहा है, ठीक है। चलो भैया, पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा होगा स्क्रीन पे सभी को पांचवा क्वेश्चन। देखो, इसमें थोड़ी सी बात बतानी थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैंने नहीं बताया था आपको शायद। हाँ जी, पांचवा क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है बस आपको। ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर चमक रहा है या नहीं? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन आपको क्लियर चमक रहे हैं या नहीं? देखो भैया, पांचवें क्वेश्चन में क्या समझने वाली बात थी भैया, कि जो आपका एफ आई टी होता है ना डियर स्टूडेंट्स, एफ आई टी, उसमें धारा को नियंत्रित करने का काम होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है? यानी हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, यानी ए ऑप्शन, पांचवे का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है। आगे चलते हैं। अब सभी बच्चों को एक काम करना है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं छोटा करवा देता हूँ क्वेश्चन को, एक सेकंड वेट करना। क्वेश्चन को मैंने छोटा करवा दिया, लो ये लो। आपको एक काम करना है दोस्तों, अब 6 से लेकर 9 तक के सभी के आंसर एक साथ आने चाहिए, ठीक है? 6 से लेकर 9 तक के सभी आंसर, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ आपके साथ के साथ, ठीक है ना? जल्दी जल्दी बताओ।
ये भैया अगला क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है ये कह रहा है जो मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया था उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या पढ़ाया था जल्दी बताओ भैया। तुमने पढ़ाया था FIT जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिर उसके भी 2 टाइप पढ़ाए थे, फिर उसके भी 2 टाइप पढ़ाए थे, है ना। तो 2 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 7वें का आंसर आने वाला था, 7वें का आपका पूछ रहा है कि जो FIT होता है उसमें गेट होता है, गेट कहाँ पे होता है, चैनल के किनारों पे होता है या चैनल के मध्य भाग के दोनों ओर विपरीत प्रकार का सघन मिश्रित क्षेत्र होता है, बताओ। देखो आपको जो मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया था, गेट कहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको, सर वो ऊपर था, यानी किनारों पे तो था, तो चैनल के ऊपर होता है, चैनल बना था ना जब, तो उसके ऊपर ही तो था, यानी किनारों पे था। दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, पर मुझे पता था क्वेश्चन में हम उसको कवर कर लेंगे, इस वजह से कहते हैं भैया प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ठीक है भाई, सभी को क्लियर चमक रहा होगा बिल्कुल। तो भैया मैंने इसमें एक छोटी सी बात आप सभी को नहीं बताई, बात ये थी कि भैया जो क्षेत्र प्रभाव होता है ना, यानी जो आपने अपना जो आपने चैनल पढ़ा था उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने एन चैनल की बात कर रहा हूँ, एन चैनल की, तो आपको पता है बीच में एन चैनल आता है नहीं आता है, तो उसके बीच में जो पास में PP होते हैं ना वो अधिक मात्रा में अपमिश्रित होते हैं दोस्तों, याद रखना अधिक मात्रा में अपमिश्रित होते हैं, उनमें डोपिंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब एक काम करना, मुझे 8 से लेके 10 तक के सभी के आंसर एक साथ दे दो जल्दी से। सभी का आंसर आ चुका है भैया। अब मैं 11 से स्टार्ट करता हूँ, 11 से लेके 15 तक के सभी के आंसर चाहिए मुझे। लो बस आपको मुझे लग रहा है 12 तक ही हो पाएंगे आपके, है ना, क्योंकि उसमें अलग कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा सा। अभी तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी उसके बारे में कि चैनल वैनल क्या होता है, उससे आपके देखो 12 क्वेश्चन हो गए, तो कितनी अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन यार, तुम तो उड़ा दोगे क्वेश्चन को, क्या मजाक करवा रहे हैं ना। चलो छोड़ते हैं आज का, यहीं पे लेक्चर बंद करते हैं आज का, ठीक है। और बताओ आप कैसे हो, आप सब पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है, मज़े में। देखो दोस्तों आपका जो अपकमिंग लेक्चर होंगे वो और भी ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि यार मैं ये नहीं चाहता आपका क्वेश्चन एक भी छूटे, और यार हर चीज़ आप सभी की सेवा में हाजिर है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलते हैं, सभी बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। शायद पिछली वीडियो को मैंने वहाँ पे नहीं डाले क्योंकि उसका PDF डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो उसको डाल दूंगा मैं बहुत जल्दी, टेंशन मत लेना। और प्रैक्टिस बैच मैंने कहा था 2-3 लेक्चर आए थे तो आपका सपोर्ट नहीं बन पाया था, तो मैंने वो वहीं पे रोक दिया क्योंकि पेपर के टाइम पे उसको कवर करेंगे हम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दोस्तों कि जो आपको नए नए लगेंगे, आपको लगेगा भैया आपको सिलेबस ठीक से कराना नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा हमारे से, तो मैं उसको क्वेश्चन करते करते उसको डिस्कस कर दूंगा, और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे होना था तो आपको यकीन होगा कि वाह भैया वाह, वाकई में ही आपके जो कॉन्सेप्ट आपने बताए वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे यार, आप ध्यान से पढ़ते रहना। और आप सभी को गुड नाइट, ठीक है, धन्यवाद।